उत्तर प्रदेश में पेट परीक्षा देने वाला हर छात्र पूछ रहा है, परीक्षा देनी है या रेल रोडवेज का सफर करना है या फिर उत्तर प्रदेश का भ्रमण करना है। क्यों छात्रों का सेंटर 300 से 400 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया है? क्या बोर्ड के पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि 100 किलोमीटर के अंदर परीक्षा केंद्र दे सके? साथियों, 2023 में भी ऐसे ही हुआ था। लगभग 20,70,000 छात्रों ने पेट परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें से सिर्फ सेंटर जो बने थे 1,058 केंद्र ही बनाए गए थे। और गिनती करें तो हर केंद्र पर औसतन 1900 से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे थे। यूपी में 75 जिले हैं, लेकिन कई जिलों को तो परीक्षा सेंटर बनाया ही नहीं गया है। और इसके बाद हजारों छात्रों को 300 से 400 किलोमीटर दूर भेजा गया। एक छात्र को अगर हम औसतन खर्चा निकालते हैं तो 800 से 1000 रुपए एक दिन का है। अगर कहीं परीक्षा वो सुबह है, मॉर्निंग में है, तो बच्चे को एक दिन पहले जाना पड़ता है, जो खर्चा बढ़कर उसका 1500 से 2000 तक पहुंच जाता है। 20 लाख छात्रों का अगर हम औसत निकालें तो 1600 से 2000 करोड़ का आर्थिक लाभ जो होता है रेलवे और रोडवेज के द्वारा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को होती है। ये पैसा छात्रों की जेब से निकला और रेलवे रोडवेज की कमाई बन गया। और दूर दराज से हमारे छात्र एग्जाम देने के लिए आते हैं, उनको एक दिन पहले या फिर सुबह एकदम भोरे 2-3 बजे ही निकलना पड़ता है। लड़कियां तो सुरक्षा कारणों से अकेली यात्रा कर ही नहीं पाती हैं। खराब मौसम, ट्रेन, बस लेट होना और परीक्षा छूट जाना ये आम बात है। गरीब परिवार के लिए इतना खर्च उठाना संभव नहीं है। शिक्षा विभाग कहता है छात्रों का भविष्य हमारी प्राथमिकता है, लेकिन असल में उनका भविष्य रेलवे और रोडवेज की टिकट खिड़की पर गिरवी रख दिया गया है। बोर्ड के अधिकारी एयर कंडीशनर में बैठकर कहते हैं कि सब व्यवस्था ठीक है। अरे जरा एक बार 400 से 500 किलोमीटर आप यात्रा करके देखिए और उस हालत में यात्रा करिए जिस हालत में बच्चे ट्रेन और बस में ऐसे भूसे की तरह एकदम भेड़ बकरी के जैसे भरे होते हैं, जहां खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती। टॉयलेट में भी सबको सफर करना पड़ता है और उसके बाद सेंटर के बाहर जाके सोना पड़ता है या फिर रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ता है खुले में। फिर मच्छर, तमाम समस्याएं जो है छात्रों को उठानी पड़ती है। साथियों, सरकार कहती है कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन पेट की परीक्षा में तो पहले ही उनको जेब खाली कर दी जा रही है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया जा रहा है, न तो कोई वैकेंसी निकाली जा रही है। आखिर ये कैसा न्याय और कैसा रोजगार दिया जा रहा है? किसानों का बेटा अपनी पढ़ाई के लिए खेत बेचने की हालात में है, मजदूर की बेटी अपने भाई को साथ लेकर सफर करती है ताकि अकेली न जाए। साथियों, कितने ही छात्र ऐसे हैं जिनकी परीक्षा सिर्फ इसलिए छूट गई क्योंकि उनकी बस या ट्रेन लेट से पहुंची या फिर देर से पहुंची। क्या यही है समान अवसर और समान रोजगार? क्या यही है सस्ती और सुलभ शिक्षा का वादा? साथियों, हम साफ कह देना चाहते हैं कि यह व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था नहीं बल्कि छात्रों का शोषण है। बोर्ड को तुरंत नियम बदलना चाहिए और हर छात्र को अधिकतम 100 किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र मिले, वरना ये गुस्से सड़क पर दिखेंगे और छात्रों की आवाज अब दबाई नहीं जाएगी। साथियों, इसी के साथ आप लोग हमारे वीडियो शेयर करिए और बोर्ड तक ये आवाज पहुंचाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकरवाद।